हम ये ना चाहते, देखो ये हमारे पास में ये चमंडा है और ये मस्जिद है, आज तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी होती तो चमंडा ना बनती और परेशानी होती तो मस्जिद ना बनती, ठीक है नहीं। अब अच्छा, हैदराबाद से ओवैसी भी आ रहे हैं। इनाम जो है मोदी जी को तो मिल रहा, जनता को मिलना चाहिए। हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं चलेगा, कट्टा में बाइकआउट है हिंदू मुस्लिम का, ठीक है नहीं। राहुल गांधी को राहुल गांधी को क्यों? बस अच्छे लगते हैं। इन्हें भगा दो, इन्हें भगा दो, ऐसे थोड़ी भाग जाएंगे यार। खाना हो, सस्ता तेल हो, सस्ता गैस हो, ये कहाँ है दाम? 400 तो 1100 में पहुँच गया। उद्योगपतियों का बोला पेट भरने के लिए भाई साहब जनता क्यों काटी जा रही है? कभी भाग जा, कोई भी झोला उठा के चल दे। इतने कमजोर थोड़ी हैं, इतने कमजोर थोड़ी हैं। तुम भी हिंदुस्तान का खा रहे हो और हम भी हिंदुस्तान का खा रहे हैं। ये देश हमारा है और तुम्हारा भी है, और जिसका ना है तो भैया वो अपनी मर्जी से निकल सकता, और हम तो जाना रहे। 2024 में किसे देखना चाहेंगे? 2024 में राहुल गांधी को। कुर्बानी मुस्लिमों ने भी दी है और हिंदुओं ने भी दी है, ठीक है ना। 80,000 मुस्लिम मरे थे जब कबले मतलब आजाद देश आज़ाद हुआ था। तो आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। देश के अंदर इलेक्शन आने वाला है 2024 का। 4 साल लगातार उत्तर प्रदेश में, देश में बीजेपी सरकार को चलते हुए हो गए हैं। 9 साल में कैसा कार्यकाल हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, जो योजनाएं सरकार ने वादा किया था सरकार में आने से पहले बीजेपी सरकार ने, तो क्या वो धरातल पर पहुंच पाई हैं या नहीं, इसी बात को हम जानने के लिए आए हैं। लोकसभा संभल है और ज़िला मुरादाबाद लगता है ये, तो लोगों से जानेंगे कि आखिर धरातल पर क्या चल रहा है, मोदी सरकार के काम कितने चल रहे हैं, और आखिर क्या पूरा माहौल रहेगा 2024 में, किस किस चीज़ को देख करके देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहरोज। मोहम्मद शहरोज साहब, किसको देखना चाहेंगे आप 2024 में? मोदी को क्यों? काम बढ़िया कर रहा है क्या? सही 5 काम ऐसे 9 साल के जो उन्होंने किए हों। है, सब काम और रोजगार हर चीज़ सब वो है। रोजगार और हर चीज़ में 5 पूछ रहा हूँ। चलिए, आपने कहा एक रोजगार, पहले बताइए रोजगार कितना मिला? रोजगार सही मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पर बहुत सुकून है हमें। हाँ, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। 9 साल का चला रहे हैं, जो पुलिस वाले या अधिकारी कोई भी दिक्कत करता रास्ते में, वो कुछ नहीं है, रोकथाम कुछ नहीं है। जाओ जहाँ भी जाना वहाँ पर चले जाओ बस। और उसके बाद में सुविधा बढ़िया सुविधा है। क्या क्या? गुंडागर्दी है नहीं, बिल्कुल मारधार कुछ नहीं है। पार्टी बंदी खत्म। जो भी जो ये गांव में वो थे नेता लोग, ये खत्म बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस भी अपने पैदल मार्च कर रही है, क्या रहेगा उसका? कांग्रेस का भी बढ़िया रहेगा। आप तो दोनों हाथ में लड्डू लेने चाह रहे हम हैं। तो मोदी को कह रहे हैं। अच्छा, मोदी किस वजह पर? काम सही रहे, अरे सही कर रहे हैं ना काम, जो भी कर रहे हैं। हाँ, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? आसिफ। आसिम साहब, वो तो मोदी को देखना चाहते हैं, वो तो बीजेपी सरकार को देखना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार अच्छी है। अच्छी तो है, क्यों देखना चाहते हैं? महंगा सामान हो रहा है बहुत। मतलब सरकार अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, क्या बात? ये सब मतलब करवाओ। क्या नाम है? मोहम्मद रजा। क्या? अब की बार जो अच्छा काम करेगा, और सबसे पहले तो कांग्रेस आनी चाहिए केंद्र में, ठीक है ना। और उसके अलावा बीजेपी की खींच से हम पक गए। हकीकत तो ये है, सबसे मेन मुद्दा ये है कि बोले बहुत गंदा वाला हिंदू मुस्लिम का, ठीक है नहीं। और कोई भी चीज़ ले लो, तेल ले लो, राशन ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, पहले 300 रुपये सिलेंडर था, अब सीधा 1200 रुपये है। इससे अगर मद्दा होता कुछ और बढ़िया काम होता, ऐसा मान के चलो, मतलब रोड वोड तो बननी ही है, ये तो मजबूरी में बनवाती है सरकार, ना तो ये काम भी ना करवावे। अच्छा, आपने कहा हिंदू, और ये वाला हमारे गांव में तो एक ईंट न लगी है हमारी तरफ, तो रोड पड़ लिया था ये वाला, उससे कह दिया कि बोला कुछ माल सही लगा लो, भाई साहब सामान लेके भाग गए वो। हम ये ना चाहते, देखो ये हमारे पास में ये चमंडा है और ये मस्जिद है, आज तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अगर परेशानी होती तो चमंडा ना बनती और परेशानी होती तो मस्जिद ना बनती, ठीक है नहीं। अब ये जो लोग हैं ना, ये मतलब दलाली जो करते हैं, तो इनको हम तो नहीं जानते क्या मतलब पैसा मिलता है इन्हें या कुछ भी मिलता। जहाँ भी देखो यही बदबू चल रही है कि हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात की। जी। मुल्ला मुलायम भी तो आपने ही बनाए थे ना? भाई साहब बनाए थे, वो अगर अच्छे चलेंगे, सुन लो, मायावती आ जाए या मुल्ला मुलायम आ जाए, वो अगर अच्छे चलेंगे तो उनके फेवर में रहेंगे, और बीजेपी अच्छी चलेगी तो बीजेपी, और कांग्रेस अच्छी चलेगी तो जो बढ़िया काम करेगा हमारे यहाँ तो वो आगा, ठीक है नहीं। और सबसे मेन बात यह है
ये इधर उधर की बातें होती हैं, ये केवल मतलब केवल ये कर देंगे और वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता। कुर्बानी मुस्लिमों ने भी दी है और हिंदुओं ने भी दी है, ठीक है ना। 80,000 मुस्लिम मरे थे जब केवल मतलब देश आज़ाद हुआ था तो, और 4 या 5 हज़ार थे, मतलब केवल 7-8 हज़ार होंगे हिंदू, और बहुत सारी जातियाँ थी। सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का ही योगदान रहा था, ठीक है ना। और रही उसकी बात, जो बढ़िया रहेगा, जो बढ़िया काम करेगा उसे बुलाना चाहेंगे हम तो, सीधी बात है। चाहे मुल्ला आपने मुलायम हो। जी, कांग्रेस की सरकार भी देख ली, बीजेपी की सरकार भी देख ली, कांग्रेस की सरकार, कौन बेहतर पड़? कांग्रेस की सरकार में भाई साहब देखो, कानून सख्ती में तो खैर बीजेपी, ठीक है नहीं, लेकिन महंगाई में भी बीजेपी आ गई भाई साहब। 300 रुपये सिलेंडर था यार, 1200 है। सिलेंडर फ्री भी तो मिला ना आपको? फिर सिलेंडर देखो, सुनो, ये हम कब कह रहे हैं फ्री दे, फ्री क्यों दे फ्री? रेट कम कर, एक ही रेट में दे, मतलब कहना गरीब को भी काम। देश के लिए आप महंगाई नहीं सह सकते भाई, देश के लिए सह लेंगे, ठीक है नहीं। अगर हमारे यहाँ पे कोई काम गलत हो रहा है तो हम उसे रोकने के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है नहीं। उद्योगपतियों का बोला पेट भरने के लिए भाई साहब जनता क्यों काटी जा रही है? कभी भाग जा, कोई भी झोला उठा के चल दे दुबई को, वहाँ से ला नहीं सकते। आज तक कोई आया? तो बताएं। आपने कहा कि महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई है, महंगाई हो रही है तो महंगाई देश है। का और दुनिया में डंका भी तो बज रहा है ना? भाई साहब, अगर महंगाई, सुनो मेरी बात, अगर महंगाई है और देश का भला हो रहा है तो हम देने के लिए तैयार है, महंगाई की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत ये है, जो ये बैंकें भाग रही हैं पैसा ले लेके गरीबों का। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, लगातार 9 साल बीजेपी सरकार चलते हो गए, किसकी सरकार, कैसी सरकार चली और कितनी सुविधाएं लोगों तक पहुंची? सर सुविधा तो कुछ नहीं पहुंची है, सिर्फ क्यों दल्लागिरी बढ़ गई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। लगी अभी वो कह रहे थे कि दलाली जो थी वो बंद हो गई। कुछ नहीं, दलाली और ज़्यादा बढ़ गई है इस सरकार में। ये रोड है कुंदरगी वाला, देखो हमारे जाके से डिंगेपुर से कुंदरगी तक पूरा गड्ढे, ऐसे गाड़ी जहाँ 10 मिनट रास्ता सीधे 2 घंटे लगते हैं वहाँ जाने में। ये हुआ विकास योगी जी के राज में। मतलब आप कह रहे हैं कि विकास भी नहीं हुआ है अभी? कुछ नहीं। तो अभी तो कह रहे थे कि भाई सड़क सुविधा भी अच्छी है। अपने अभी सर नहीं अपनी अपनी सोच आदमी की। तो 2024 में किसे देखना चाहेंगे? 2024 में क्यों राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्यों? उनकी नीतियाँ बहुत बढ़िया हैं। हाँ, 2000 कम से कम उन्होंने 70 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे। लगभग 58 से 60 साल की। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई रहे, किसी तरह हुई तो ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। मुरादाबाद में दंगा हुआ, 84 में दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, कितने दंगे उसकी देन है? तो ये सराय जुम्मे नहीं होती, ये तो होने किसी जिम्मेदारी ना ना, ये तो होने वाली बात होती है। गुजरात को आप मोदी को क्यों जिम्मेदार ठहरा आदमी ना ना, अभी 2 आदमी की झगड़ा कर ले हैं, अभी झगड़ा हो जाएगा लंबा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर होती हैं सारी चीज़ें। 2002 के दंगे पर आप मोदी के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? जी नहीं, हम नहीं लगाया, हमने कहाँ लगाया इल्ज़ाम? लगाते हैं सभी के। 2002 में मोदी ने दंगा करवाया था। ना वो सरकारी की बात है, वो अपनी जैसी बात है। अच्छा, हैदराबाद से ओवैसी भी आ रहे हैं। ओवैसी साहब, अब बेचारे ओवैसी साहब क्या कर लेंगे अकेले, बताओ? कोई साथ देना तैयार नहीं है। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी समझो ऐसे ही हैं, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। ये मेरी ओवैसी साहब से गुजारिश है, जो उनके कार्यकर्ता हैं यूपी में, उन्हें सही करके कि रिमांड पे लें, उनसे बातचीत करें। भाई छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा कार्यकर्ता है, उन्हें सब एक रास्ते में, एक सही रास्ते पे लेके चलें। मतलब आपका कहना ये है कि AIMM की जो कार्यकारिणी है वो सही नहीं चल रही? नहीं, सही नहीं चल रही बिल्कुल जी। तो जिसकी वजह से आप राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? जी बेशक। क्या नाम है सर? अहमद रजा। अहमद रजा। आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्यों? बस अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, आपने उनकी वीडियो सारी देखी होंगी। बीजेपी वाले लोग तो उनको पप्पू कहते हैं। युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी साहब ने या योगी साहब ने किसी को रोजगार नहीं दिया। सारे युवा परेशान फिर रहे, पढ़ लिख कर सब डिग्री घर रखी हैं, जॉब नहीं मिल रही किसी को भी। देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है, मीडिया में चर्चा रहती है कि 18 घंटे काम करते हैं वो 24 घंटे में। ना कहीं नहीं है, सब बातें उड़ा रही है मीडिया फालतू की। युवा को रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ नहीं मिल रहा? कहीं नहीं मिल रहा, सारे ऐसे ही फिर रहे हैं।
ज़्यादा राहुल गांधी आकर के दे देंगे? उम्मीद है उनसे, युवा को हाल समझेंगे वो। युवा हैं, युवा को हाल जी जी युवा कहाँ है? 50-53 की तो उनकी नहीं, वो युवा ही है, वो शादी नहीं हुई है तो युवा ही है, चाहे 100 साल के हो जाए। चाहे 100 साल की हो। हाँ, युवा ही रहेंगे जी। राहुल गांधी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस की सरकार लगभग 55 से 60 साल रही, उसी की तो सारी देन है बेरोजगारी वगैरह। मोदी सरकार को तो 9 साल हुए हैं ना, अभी 2014 से आई है, तो सारी बेरोजगारी जो है तो पीछे से चलती आ रही है ना, कोई 2014 के बाद तो जब उनकी सरकार थी तब हम थे नहीं ना, छोटे थे। अब जब से हमने होश संभाला, मोदी जी देखें तो हमें तो कहीं उनका विकास दिखा नहीं। विकास दिखाई खाली धर्म पर राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की। तो क्या इस बार हिंदू मुस्लिम का फैक्टर चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, अब कुछ नहीं चल रहा। राहुल गांधी को वोट देंगे और लोगों से भी कहेंगे, अपील करेंगे सबसे, राहुल गांधी को वोट दें और उन्हें प्रधानमंत्री बनवाएं। राहुल गांधी के लिए आप अपील करेंगे लोग। क्या नाम होता है? मुजाहिद नाम है। मुजाहिद साहब, 2024 का इलेक्शन आ रहा है नज़दीक, 9 साल लगातार मोदी सरकार को चलते हुए गए। किसकी सरकार, कैसी सरकार चल रही है? सरकार तो अब यारो ये बात है कि हिंदू मुसलमान की पक्ष आ जा। हाँ, पुलिस लाइनमैन हिंदुओं को पक्ष कर जाती, मुसलमानों को। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है पुलिस जो है तो वो हिंदू मुस्लिम वाला भी पक्ष करती है कभी कभी? हाँ, अच्छा, बिल्कुल करती है। तो ये बताइए 2024 में आप किसे देखना चाहते हैं? कांग्रेस जाना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस कहाँ 2014 से सीटें तो पूरी कर नहीं पा रही, वो कैसे आ जाएगी सरकार में? जैसे मोदी की हो गई, हाँ, क्या? जैसे मोदी की हो गई, बीजेपी का कहीं नाम था, कहीं था या कहीं भी नहीं था। आज उनकी कल हमारी, ऐसे ही होता। मतलब बोले जब मेहनत करने से ही फल मिलता है भाई साहब। ये कुछ नहीं है कि बोले मतलब इधर 2-4 गुल छल्ले इधर उड़ाए और 2-4 इधर कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। अरे साथ रहना है, मिल के साथ रहना है। ये तो इस चीज़ का पता तो जब चलता जब अंग्रेज यहाँ पे होते, अब भी जब उन्होंने क्या बोले मतलब बेड़ में दिया पब्लिक को, तभी तो थोड़ी बहुत क्या बोले अकल लगी, तभी तो। मोदी सरकार तो सबके हित में काम कर रही है ना भाई साहब, मोदी सरकार सबके हित में काम कर रही है, लेकिन वो देखो सरकार तो करेगी ही, ठीक है। देश सबका देश है, होना चाहिए सबका देश, सबका विकास होना चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन बात यह है मतलब केवल इन्हें भगा दो, इन्हें भगा दो, ऐसे थोड़ी भाग जाएंगे यार। इतने कमज़ोर थोड़ी हैं, इतने कमज़ोर थोड़ी हैं। तुम भी हिंदुस्तान का खा रहे हो और हम भी हिंदुस्तान का खा रहे हैं। ये देश हमारा है और तुम्हारा भी है, और जिसका ना है तो भैया वो अपनी मर्जी से निकल सकता, और हम तो जाना रहे। ये चीज़ आप महमूद मदनी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान इस्लाम की ज़मीन है, वो चीज़ अलग है। हिंदुस्तान के पूरी ऐसा मान के चलियो, हमारे आदम अलैहिस्सलाम आए थे, हिंदुस्तान में कदम रखा, जिनका मज़ार श्रीलंका में है। श्रीलंका हिंदुस्तान में था, ठीक है नहीं, सबसे पहले इंसान थे वो, ठीक है। और ये तो लोगों की सोच गलत है कि वो 1400 साल पहले इस्लाम आया, हमेशा से और हमेशा तक रहेगा। और जिस दिन इस्लाम ख़त्म हो गया दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। हमारा कहना तो ये है। और बाकी हिंदुओं का यकीदा जो हो वो अपने यकीदे पे हैं और हम अपने पे हैं, ठीक है नहीं। वो अपने लिए मेहनत करें और हमें अपने लिए। अगर कोई हमारे देश को सुनो, अगर कोई हमारे देश पे बुरी नज़र डाले तो मिल के मुकाबला करें, ये नहीं। और आज देख लो तुर्की का क्या हाल है, ठीक है नहीं। तुर्की है, सीरिया है, मतलब कह लें इतनी सारी हवा ने, इतने सारे बच्चे आज रोज देखे नहीं जा रहे वो, ठीक है नहीं। और जब यहाँ पे कोरोना था, पूरी दुनिया में कोरोना था, तब क्या हाल था? तब भी कोई ये ना पूछ रहा था कि वो तू हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है नहीं। जो जिसकी जैसे हिम्मत पड़ रही थी वैसे मदद कर रहा था बंदे की, ठीक है नहीं। मैं खुद रहा था उसमें, मतलब लॉकडाउन में, बीच लॉकडाउन में हॉस्पिटल में 8 दिन रहा था मैं। तो मतलब नमकीन खा के जिसका जैसा काम चल रहा था ना, ऐसा गुजारा करा था मैंने, मेरा खुद, ठीक है नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कोरोना में सबने मिलकर के मदद की, और अगर हिंदुस्तान को मुस्लिम इस्लाम की ज़मीन कहते तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं अगर कोई इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर देता आप? वो जमीन तो किसी की नहीं है, जमीन तो मालिक ने बनाई है, मालिक अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर कोई बात करता है तो आप हो हल्ला करने लगते हैं। तुम तो बना लो यार, बना लो, एक रेबा तो काटो, धुंध तो खत्म करो, हिंदू राष्ट्र बना के। कल जाट और मतलब ठाकुर
जो नीची जाति के लोग थे उन्हें चारपाई पे भी ना बैठन देते थे, वो तो मुसलमान नहीं थे। जो जिन्हें नीचे न बैठन देते थे वो तो जाट और ठाकुर ही थे। और आज भी मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है। मतलब मैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी दुकानदारी है, तो नल उसने ये कह दिया कि यार तुम, मतलब एक गाड़ी वाला बंदा आया इधर मुजफ्फरनगर साइड का, एक जाट वो में का लोड़ा था, वो काम कर रहा था। तो उसे जब मालूम हुआ ना कि यार तुम कैसे आदमी हो, उसने सीधी यही कही कि वो यार तुम को साथ बैठा रहे हो। तो आज सोच लो तुम कितनी, मतलब उनके जहन में कितनी बात है। और मुस्लिमों कहना का ये कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिमों को कोई परेशानी नहीं है, जितनी छोटी जातियों को परेशानी है। हाँ, अगर मुस्लिम चले जाएंगे तो छोटी जातियां दबंगी, ऐसा नहीं है ना दबंगी। जिसकी चलती है भाई साहब वो चलाता, ठीक है नहीं। और रही उसकी बात कि साहब मुगलों ने ऐसा किया, अगर मुगलों ने कितने साल हुकूमत की, कितने साल, 800 साढ़े 800 साल है। अगर मुगल अगर ऐसे करते, हिंदुस्तान में ही तो थे 20 करोड़ ही तो हैं। अब हुए 20 करोड़, 100 करोड़ तो अब हुए हिंदू। अगर मुस्लिमों की, अगर मुगलों की अगर गद्दारी करते वो, या मतलब मारते पीटते, तो काम खत्म हो गया होता। 800 साल बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। आपने बाबरी मस्जिद में कब्जा ही है, अब कोर्ट ने फैसला दिया उस चीज़ का। हमने कब कब्जा ही है? मतलब जो चीज़ थी वही बनती है। तो मंदिर था वहाँ पर, मंदिर बन रहा, मंदिर बन रहा है, मंदिर बना लो, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। बाबरा मतलब मैटर खत्म होना चाहिए, सब मिल के रहने चाहिए, बात खत्म है। अगर तुम्हें बताइए, सुनो मेरी बात, सरकार को अगर लगता मंदिर था तो सरकार को किसी ने रोका तो नहीं? कोई रोक सकता सरकार को? कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सरकार तो मालिक है हिंदुस्तान की हमारे। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सबके लिए है। जो फैसला करती है सरकार वो अच्छा करती है। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर चलेगा 2024 में या फिर बेरोजगारी वाला? हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कट्टा में बाइकआउट है हिंदू मुस्लिम का, ठीक है नहीं। क्या नाम है सर? मोहम्मद शुएब। शुएब साहब बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर नहीं चलेगा इस बार। 2024 में क्या रहने वाला? सन 2024 का मकसद वो यही है कि हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर तरक्की होनी चाहिए। तरक्की होनी चाहिए। तो देश का डंका बज तो रहा है विदेशों में। कहाँ बज रहा डंका? बस मीडिया में डंका बज रहा, मीडिया में डंका बज रहा बस। और अभी 11 देशों ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या इनाम कहाँ दिया? इसमें आपका यूएई भी है, सऊदी भी है, आपका इनाम ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री है। इनाम जो है मोदी जी को तो मिल रहा, जनता को मिलना चाहिए। जनता को राशन मिल तो रहा। राशन से क्या हो रहा है? राशन से कोई राशन खा के जीत तो सकता है, मगर देश को क्या चाहिए? सस्ता खाना हो, सस्ता तेल हो, सस्ता गैस हो। ये कहाँ है दाम? 400 से 1100 पहुँच गया। आपको ये पता है पाकिस्तान में आज गैस की कीमत क्या है, चिकन की कीमत क्या है, दूध की कीमत क्या है? पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं। हम हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान हमारा है ना। ये हमारा हिंदुस्तान, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब ही ना। पाकिस्तान तो वो अपने को जाने, हमें हिंदुस्तान से मतलब है। हमें हिंदुस्तान की सरकार से मतलब है, मोदी जी से मतलब है। 2024 में क्या रहेगा? 2024 में आने वाला वक्त बताएगा क्या रहेगा। जो कैंडिडेट बढ़िया होगा हम उसके लिए। अभी लगातार 9 साल हो गए हैं। 5 साल पहले 2014 से 2019 तक, 2019 से 2023 आ गया। ये सरकार कहीं चली? सरकार तो हमारे सब फेल है, क्योंकि कुंधर की रोड बिल्कुल बेकार, डिंगरपुर से कुंधर की तक बिल्कुल बेकार। हमें क्या चाहिए? रोड, शिक्षा, ये और स्वास्थ्य चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए सरकार से? सरकार तो मोदी जी बढ़िया, क्या पता। अच्छा, आप अपने संबल से किसे देखना चाहेंगे? संभल से हमारे बुजुर्ग नेता हैं, काम कुछ कराते नहीं है, शेरो शायरी करने के लिए लोग समझ जाते हैं, उससे कोई काम ही नहीं। ना उनके नाम का कोई स्कूल मिलेगा यहाँ, ना कुछ ही नहीं कराते। रोड भी देखोगे एक से एक बेकार मिलेगा, बस यही है उनका तो काम। देखना किसे चाहते हैं? देखना अभी जो नाम आएंगे तभी तो बताएंगे, अभी नाम ही नहीं है तो क्या बताएं? बताओ। अभी किसी को नहीं देख सकते। अभी जब नाम ही नहीं है तो क्या? 2024 नज़दीक है, लगभग 1 साल रह गया है। लोग जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है और जो विकास का मुद्दा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है, तो उस पर ज़्यादातर लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बाकी लोगों का 2024 में देखना ये होगा कि आखिर किसकी तरफ अपना वोट करते हैं और किसको चुनते हैं 2024 में, और कौन प्रधानमंत्री बनता है। दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर कोई और बनते हैं। आप देख रहे थे जनसोच। शुक्रिया।